नहीं दोस्तों, मैंने पॉलिटी का एक सीरीज शुरू किया था। तो कल मेरा पहला क्लास था पॉलिटी का। आज जो ये टॉपिक है उसके आगे अगला क्लास पार्ट 2 होगा। इसमें आज हम समझेंगे कि राज्य का जो गठन होता है, गठन से संबंधित कौन कौन समितियां आई थी, पहले हमारा कैसा भारत था और आज के डेट में जो भारत हम देख रहे हैं इसका स्थिति मतलब पहले कैसा था अब कैसे हो गया। तो उसके पहले हम 2 मिनट के लिए कल का जो चीज़ पढ़ाए थे उसका हम क्विक रिवीजन करा देते हैं। कल के वीडियो में मैंने पॉलिटी में भाग 1 के बारे में बताया था, क्योंकि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया था। उसमें बताया गया था कि भाग 1 जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा किया गया था। उसको हम 1 मिनट थोड़ा आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 1 में क्या कहा गया था। आर्टिकल 1 में कहा गया था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और वो संघ जो होगा यूनियन होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ। कैसा होगा? संघ। और संघ में हम ये बताए थे कि ये यूनियन होगा। संघ को 2 होता है, एक फेडरेशन होता है कि यूनियन। यूनियन में राज्य का कोई पावर नहीं होता है, जिसमें राज्य को अलग होने की शक्ति नहीं है। और इसी में बताया गया था कि राज्य संघ जो होता है किसी राज्य के कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौते का परिणाम नहीं है, ये राज्यों का संघ। और इसी में 3 बात और कहा गया था। इसमें बोला गया था कि आर्टिकल 1 में कि राज्यों का संघ होगा, और साथ ही साथ कहा गया था कि इसमें कोई भी राज्य को यह शक्ति नहीं है कि वो किसी से अलग हो सकता है और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। आर्टिकल 2 में हम बताए थे कि आर्टिकल 2 में संसद को यानी किसको? संसद को अधिकार दिया गया था कि वो राष्ट्रपति से अनुमति लेके, राष्ट्रपति से क्या लेके? अनुमति लेके किसी विदेशी राष्ट्र यानी नए राष्ट्र को अपने में मिलाना, नए राष्ट्र को क्या करना? मिलाना। और आर्टिकल 3 में कहा गया था कि जब हम किसी विदेशी राष्ट्र को अपने में मिला लेते हैं, क्या करते हैं? मिला लेते हैं, तब उसके सीमा में परिवर्तन करना है। बड़ा राष्ट्र है उसको, बड़ा राज्य है उसको छोड़ के 2 छोटे छोटे कर सकते हैं, छोटे छोटे राज्य को मिला के बड़े कर सकते हैं। ये सब किस में कहा गया था? आर्टिकल 3 में कहा गया था। इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना होता है। और आर्टिकल 4 में कहा गया था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन होता है उसको संवैधानिक संशोधन 368 के अधीन नहीं रखा गया था। तो ये सब चीज मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। आज हम समझेंगे कि आज के डेट में जो हम भारत देख रहे हैं, आज का जो अखंड भारत आप देख रहे होंगे, वो पहले ऐसा नहीं था। पहले इसके एक वर्ड इसमें होगा अखंड भारत। उसको हम आपको मैप के माध्यम से आपको 1 मिनट के लिए समझाएंगे कि पहले आखिर मेरा भारत था कैसा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए, यहां आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, ये जो भारत है, यहां जो आपको भारत दिख रहा है, ये वाला आज का भारत, ये समय ऐसा नहीं था। उस समय जो अखंड भारत वहां चर्चा किया गया था, पूरे अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेते हुए ये जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान, ये सब बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब जो इतना दिख रहा है और ये पूरा श्रीलंका तक, इतना जो मेरा था, इसको हम अखंड भारत कहते थे। क्या कहते थे? अखंड भारत। आज के डेट में इतना जो आपको भारत दिख रहा है, ये इतना नहीं था। पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इधर श्रीलंका, ये सबको एक बार मिला देते थे, इसको हम कहते थे अखंड भारत। अखंड भारत का फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि कौन कौन ये इतना जो हम आपको दिखा दिए कि अखंड भारत आखिर टूटा कैसे। तो देखिए, अखंड भारत की टूटने की प्रक्रिया ये 1893 से शुरू हो जाता है। 1893 में एक डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तोड़ के अलग किया गया था। तो 1893 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या हो गया था? अलग हो गया था। उसके बाद जो है, जो भारत मेरा 1935 ईस्वी की बात है, जो आज के डेट में म्यांमार आप देख रहे हैं, वो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 1937 ईस्वी में भारत को, उस समय उसका नाम बर्मा था, भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। और भारत पाकिस्तान कब अलग हुआ ये तो आप जान ही रहे होंगे कि ये 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान क्या हो गया था? अलग हो गया था। और बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो कि 1971 ईस्वी में वो पाकिस्तान से क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो ऐसे करके ये जो पूरा अखंड भारत आप देख रहे हैं, एक टर्म बाय टर्म, एक ईस्वी बाय ईस्वी क्या होते गया? वो अलग होते गया। उसके बाद जो मामला हमारा आता है कि जब मेरा भारत आज़ाद हो रहा था, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारा करने के लिए
रेड क्लिफ को यहाँ नियुक्त किया गया। एक अंग्रेज थे, उनका नाम था सर रेड क्लिफ। जो आप पढ़े भी होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का जो होता है उसको कौन लाइन कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। वो सर रेड क्लिफ जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने आए थे तो बहुत लोचा करके चले गए। उनको बंटवारा करने के लिए कहा गया तो वो कुछ नहीं किए, एक नक्शा लाए, एक मैप लाए, और मैप मान के चलिए, देखिए ये भारत था, एक रफली हम फिगर खींच देते हैं। देखिए ये भारत था और इधर वाला ये वाला हिस्सा क्या था, पाकिस्तान था, और एक यहाँ बांग्लादेश था, उस समय भी पाकिस्तान था। तो रेड क्लिफ ने क्या किए थे, रेड क्लिफ क्या किए कि सारे पुलिस स्टेशन, जितने पुलिस स्टेशन थे उसको मिला के और क्या कर दिए, इधर भी कुछ पुलिस स्टेशन को मिला के और अलग कर दिए, और भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिए, विभाजन कर दिए और एक लाइन खींच दिए। उससे समस्या क्या हो गया कि जब सारे पुलिस स्टेशन को ध्यान वो नक्शा पे रख के, जो रेड क्लिफ थे वो नक्शा पे रख के तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा किए थे। इससे समस्या क्या हो गया कि एक बंगाल के क्षेत्र में रह रहे एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे जिनका नाम था बेरुबारी। क्या नाम था, बेरुबारी। उसमें हुआ क्या कि रियल में ये बेरुबारी को जो था वो पाकिस्तान में जाना था। उस समय का बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश उस समय का पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। इनको जाना था बांग्लादेश में, यानी सॉरी पाकिस्तान में जाना था। लेकिन समस्या क्या हो गया कि इनको भारत में ही रहना पड़ गया, और जिनको भारत में रहना चाहिए था उनको गलती से वो पाकिस्तान में रह गए थे। तब ये एक केस कर दिए और एक संघ यानी बेरुबारी संघ जो भारत सरकार के खिलाफ चला था। तो ये मामला जो था, मामला के अनुसार जब जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे पीएम थे तो बोले कि हाँ हाँ ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप क्या कीजिए कि जो चीज़ पाकिस्तान में चला गया है वो पाकिस्तान हमको लौटा दे, और जो चीज़ भारत के पास रह गया है हम पाकिस्तान को लौटा देंगे। तो ऐसा ही किया गया। लेकिन आपको हम कल पढ़ाए थे कि आर्टिकल 2 या 3 में 2 में कहा गया है कि भारत सरकार को यानी संसद को अधिकार है कि विदेशी राष्ट्र को अपने में मिला सकता है। तो ये बेरुबारी संघ जो मामला आया था, इनको जाना था कहाँ, पाकिस्तान में, ये रह गए कहाँ थे, भारत में। तो ये जब मामला आया तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बोले, जवाहरलाल नेहरू कहे कि जो यहाँ रह गया है पाकिस्तान भारत में उसको हम पाकिस्तान को लौटा देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कर दिया, आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू को यानी संसद को यह बोला कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत ये आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी विदेशी राष्ट्र को मिलाओ या फिर उसको तोड़ो जोड़ो, नाम परिवर्तन करो, सीमा परिवर्तन करो, लेकिन हम आपको ये हक कभी नहीं देते हैं कि अपना कुछ क्षेत्र को जो है आप किसी विदेशी राष्ट्र में मिला सकते हैं। किसी दूसरे को देने के लिए आपको हक नहीं दिए हैं। किसी दूसरे वाले अपने में आप मिला सकते हैं, लेकिन अपना वाला किसी दूसरा में आप दे नहीं सकते। तो ये जो मामला था बेरुबारी संघ, वही जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या अधिकार दिया कि अगर आपको कोई अपना क्षेत्र किसी विदेशी को लौटाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करके तभी आप क्या कर सकते हैं, किसी विदेशी राष्ट्र को, किसी दूसरे को अपना क्षेत्र दे सकते हैं। किसने फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसके बाद इसमें इसी फैसले के बाद 2 गो संशोधन हुआ, एक 9वां संवैधानिक संशोधन हुआ और एक 100वां संवैधानिक संशोधन। ये 9वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो बेरुबारी यानी जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे उनका जो क्षेत्र था पाकिस्तान को सौंप दिया गया, और 100वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत का और भी कुछ जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश को सौंपा गया। तो ये जो मामला था बेरुबारी संघ, इसमें क्या हुआ, 2 चीज आया, एक 9वें संवैधानिक संशोधन, एक 100वां संवैधानिक संशोधन। 9वां में बेरुबारी का कुछ क्षेत्र किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को, और 100वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ, भारतीय कुछ क्षेत्र किसको दे दिया गया, बांग्लादेश को। आगे फिर क्या हुआ, देखिए 1974 ईस्वी में हमारे पीएम उस समय इंदिरा गांधी थी और बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया था। उस समय वहां के जो पीएम थे यानी प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, क्या थे, शेख मुजीबुर रहमान, और भारत के पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी। दोनों ने 16 मई 1974 को एक सीमा समझौता किया, और सीमा समझौता के तहत भारत के 4 राज्य के कुछ क्षेत्र, एक पश्चिम बंगाल, एक त्रिपुरा, एक असम और एक मेघालय, इसके लगभग 10,500 किलोमीटर
स्क्वायर का जो क्षेत्र था वो किसको सौंपा गया, बांग्लादेश को। और बदले में क्या मिला, जो लगभग 6000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र था वो बांग्लादेश से किसको मिला, अपने भारत को। तो पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच कब समझौता हुआ था, तो 16 मई 1974 ईस्वी को सीमा समझौता। इसमें कुछ क्षेत्र पाकिस्तान बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र कहाँ आया गया, अपने भारत में आ गया। अब हम क्या समझेंगे कि राज्य जो गठित हो रहा था, तो राज्य गठित के लिए कौन कौन समितियां आई थी और किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा उनको गुजरना पड़ा था। तो अगला जो टॉपिक है मेरा, राज्य पुनर्गठन समिति और आयोग। देखिए इसको बारीकी से समझना है। राज्य का जो पुनर्गठन के लिए 3 समितियां आई थी। सबसे पहला जो समिति थी उसका नाम था एसके धर समिति। क्या नाम था, एसके धर समिति। देखिए ये क्या हुआ था, एसके धर समिति को बारीकी से समझना थे। ये सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, न्यायमूर्ति, यानी कि क्या बोलते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश थे। और इस समय संविधानिक जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, जब मेरा संविधान नहीं बना था तब तक मेरे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने एसके धर के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और उस समिति से एक विचार विमर्श जाना गया कि जानने के लिए कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पे होगा कि नहीं। क्योंकि क्या हुआ था, जब मेरा भारत आज़ाद हो गया था तो पूरे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो अपने भाषा के आधार पे वो अपने एक अलग राज्य की मांग करने लगे थे। इनके लिए एसके धर के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। वो कब हुआ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1947 ईस्वी में, जब मेरा भारत आज़ाद हुआ। तो इन्होंने अब रिपोर्ट में, अपने रिपोर्ट में एसके धर ने बोला कि भाषा के आधार पे किसी भी राज्य का गठन करना संभव नहीं है। भाषा के आधार पे राज्य गठन की बात को ये क्या कर दिए, नकार दिए। कौन नकार दिए, एसके धर। और साथ ही साथ बोले किसी भी राज्य का जो गठन है भाषा के आधार पे न होके प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो पहला समिति कौन था, एसके धर समिति। दूसरा बात है 1901 साल बाद ठीक 1948 ईस्वी में एक समिति आता है जिसका नाम है JVP। देखिए, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, 3 आदमी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 1948 में। इन्होंने ही अपना रिपोर्ट दिया और इन्होंने भी रिपोर्ट जो दिया, इन्होंने भी भाषा के आधार पर जो मांग हो रहा था राज्य के गठन के लिए, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। तो देखिए भाषा के आधार पर जो मांग हो रहा था और तो उसको कौन कौन नकार दिए थे, एसके धर भी नकार दिए थे और JVP समिति भी नकार दिए थे। लेकिन उस समय की बात है, लगभग 1953 की बात है कि मद्रास में, जो उस समय मद्रास कहलाता, तो आज के डेट में जो चेन्नई है, तमिलनाडु वाला भाग, वो आंध्र प्रदेश और पूरा जो तमिलनाडु आज के डेट में है, पूरे मिला के उस समय उसको मद्रास बोला जाता था। तो मद्रास में 2 भाषा के लोग थे, एक थे जो तेलुगु बोलते थे और एक जो बोलते थे तमिल बोलते थे। तो तेलुगु भाषी के एक नेता, कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। इसको नाम ध्यान रखना है, पोटी श्रीरामुलु। ये अपने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन इस ढंग से कर रहे थे कि पूरे 56 दिनों तक इन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल जब 56 दिन तक किए तो उनके बाद 56 दिन के बाद भूख हड़ताल करने के बाद भूखे इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जब ये एक नेता की मृत्यु हो गया तब जो है और भी वहां की जो जनता लोग था वो और भी आंदोलन को क्या कर दिया, तेज कर दिया। जब आंदोलन को तेज कर दिया तो सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा और 1953 ईस्वी में क्या हुआ, वो जो मद्रास था, मद्रास से 2 राज्य यानी कि तेलुगु भाषी जो भी जो वैसे वहाँ के जनता जो तेलुगु भाषा को बोलते थे, तो उनके भाषा के आधार पर एक नया राज्य का गठन किया गया जिनका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। और जो मद्रास में शेष जो बच गए थे जो कि तमिल भाषा बोलते थे, तो उनको तमिल भाषी बाद में 1969 ईस्वी में उसी तमिल भाषी होने के कारण उसका नाम जो है तमिलनाडु रखा गया। तो देखिए 1900 तेलुगु, यहाँ रामल्लू के नेतृत्व में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। जब इनका मृत्यु हो गया तो क्या हुआ कि आंदोलन और तेज हो गया। और जब आंदोलन तेज हो गया तो सरकार को इसके सामने झुकना पड़ा और तेलुगु भाषी एक आंध्र प्रदेश का कब गठन हुआ, 1953 में। और शेष जो है तमिल भाषी कब हो गया, 1969 में। अब देखिए
इसके बाद क्या हो गया कि इस चीज का डिमांड और ज्यादा बढ़ने, जब एक राज्य को मिल गया हक तो और भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पे एक अपना अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे, और भी ये क्या हो गया, पूरा उसका बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। तब उसी साल उसी वर्ष की बात है कि सरकार ने 1900 जब मेरा संविधान बन गया, तब फजल अली आयोग यानी एक फजल अली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसको फजल अली आयोग कहते हैं। वो कब गठित किया गया, 1953 में। अब इसको बारीकी से समझना है। सबसे पहले समझना है कि फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? 3। एक तो खुद फजल अली हो गए, दूसरा का नाम था KM पन्नीकर, और तीसरा का नाम था HN कुंजरू, जिसको ही हम हृदय नाथ कुंजरू कहते हैं। तो ये इन्होंने देखो 1953 में ये गठित हुआ, और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है सरकार के समक्ष 2 साल बाद यानी 1955 में प्रस्तुत किया। देखिए इन्होंने अपने रिपोर्ट में जब पूरा सर्वे पूरे राष्ट्र में कर लिए, तो अपने सर्वे करने के बाद 1955 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया। देखिए रिपोर्ट में ये क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने भी देखिए ये भी भाषा के आधार पर नकार दिए, JVP समिति भी नकार दिया, और तीसरा जो फजल अली आयोग आया ये भी भाषा के आधार पे ये नकार दिए थे। और इन्होंने एक बात बोला कि ऐसा कोई राज्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है जो पूर्णतः एक भाषी हो, अर्थात वैसा हम कोई राष्ट्र यानी कोई राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जिसमें केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग हो। तो इन्होंने भाषा आधार पे क्या कर दिया, नकार दिया। साथ ही साथ कल हम बताए थे कि जब संविधान भारत मेरा आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद भारत को 4 राज्यों में बांट दिया गया था, ABCD। इसका फोटो आपको सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ABCD में कौन कौन राज्य आया था। तो इन्होंने फजल अली ने इस ABCD का जो राज्य था इसको भी नकार दिया। इन्होंने क्या क्या नकारा, भाषा के आधार पे नकार दिया, ABCD के राज्य पे नकार दिया। साथ ही साथ अपना रिपोर्ट में क्या दिए, इन्होंने बोला कि देखिए इन्होंने अपने रिपोर्ट में 16 राज्य की कल्पना की है, और साथ ही साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात बोले थे। तो जो फजल अली आयोग जो था वो क्या बोले कि 16 राज्य होना चाहिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। ये लगभग सब कुछ सरकार ने इनके चीज को मान लिया, और थोड़ा सा संशोधन करके इनके रिपोर्ट में हल्का आंशिक संशोधन, हल्का सुधार करके जो 16 राज्य था, तो 16 राज्य की जगह सरकार ने 14 राज्य की बात कहा, और साथ ही साथ उन्होंने 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात कहा। तो जो हमारा भाषाई आधार पे क्वेश्चन आएगा कि भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन था जो गठन हुआ था, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया। देखिए 1955 में ये रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट को इसके बाद सरकार ने कब इसको गठित कर दिया, तो 1956। यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बारीकी से समझना है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में हो गया था, लेकिन राज्य भाषा आधार पर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम जो लास्ट में आया वो कब आया था, 1956 में, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। फजल अली ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बोला, और सरकार ने 16 की जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात किया था। इसको हम आपको दिखाएंगे कि आखिर 14 राज्य कौन कौन है, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन था। तो देखिए 14 राज्य था। 14 राज्य में एक असम, आज के डेट में जो असम देख रहे हैं, बिहार, बम्बई, आज बम्बई उस समय गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के बम्बई बोला जाता था। देखिए 14 राज्य कौन कौन था, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसको जोड़िएगा तो 14 राज्य। यानी पहले हमारे मूल संविधान में जब संविधान गठित हो गया तो कितने राज्य बने थे आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद, तो 14 राज्य। 14 का यहाँ नाम है, और साथ ही साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश था। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को आज जो आप राज्य कह रहे हैं, पहले ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। तो दूसरा था हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। देखिए ये तीनों अभी भी क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है।
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आज के डेट में जो लक्षद्वीप देख रहे हैं, पहले उसका नाम 1969 ईस्वी तक लक्षद्वीप उसी का नाम था, मिनी का उसी का नाम था, और अमनदीप, तीनों लक्षद्वीप का ही नाम था। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक तो हम बताए कि जब राज्य पुनर्गठन के बाद फजल अली के बाद जब मेरा राज्य का गठन हुआ तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको आश्चर्य होगा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये केरल, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश दिख रहा था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ, कौन कौन राज्य अलग हो गया, जो आज के डेट में वर्तमान में आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो देख रहे हैं। तो इसके कल वाले यानी अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि किस वर्ष कौन राज्य किससे अलग हुआ और कौन समिति के द्वारा इसको अलग किया गया था। तो ये अखंड भारत को आपको फोटो क्या कर लेना है, हम दिखा दिए हैं, और ABCD वाला को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, और साथ ही साथ जो उस समय जो बनाया गया था 14 राज्य और 6 के शासित प्रदेश, ये भी आपको हम दिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।